Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers, Assalamu alaikum, Jule. So today I'm Walad Ali here again with a topic related to history from 12th class history. The topic today is very interesting and important, and the title of my topic is The Story of First Cities Harappan Archaeology. As you are all aware of the fact that in 11th class, all the event of history, the topics of history is related to the world history, the themes in world history. So in 12th class, the topic and events in history is purely related to the themes in Indian history. So this topic is the themes in Indian history, part first, and the sources of this presentation is Indian history, the themes in Indian history, part first, NCERT. As you are seeing some pictures here on the screen, that the first which I mentioned it here is the dancing girl, and the second is a priest king, and the third is a terracotta seal, and the fourth is terracotta cart. So ये सारे पिक्चर्स जो है जमीन से मिला है, क्योंकि all the history of the first city is purely constructed on the basis of archaeological remains. Archaeological remains means जमीन के अंदर से जो जो चीज़ें हमें मिला, मटेरियल रिमेन्स हमें मिला, उनको स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है. तो इसीलिए आपका इस चैप्टर का टाइटल है द फर्स्ट सिटी हरप्पन आर्कियोलॉजी. दैट मीन्स हरप्पा जो सिविलाइजेशन जो था, उसमें जो जो चीज़ें मिला, उन सारे चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियन ने स्टडी करने के बाद उस टाइम पीरियड के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, वो हरप्पा से मिला हमें. बहुत सारे हरप्पन साइट से ये सारे जो है आर्टिफैक्ट्स, पिक्चर्स हमें मिला. तो इन पिक्चर्स से हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो इन सारे फिगर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हिस्टोरियन ने बड़ी मेहनत से जो है इस पीरियड के हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया. तो हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन सारे आर्टिफैक्ट्स का स्टडी करते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक कंक्लूजन पे आके एक थ्योरी, एक थॉट जो है प्रोड्यूस करता है, कंस्ट्रक्ट करता है. क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें कोई रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है. हालांकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सील्स मिला जो हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स को, जो सील पे जो स्क्रिप्ट्स मिला, उन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर नहीं हुआ. डिसाइफर मीन्स यानी कि वो लैंग्वेज क्या है, अभी तक हिस्टोरियन को, आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता नहीं लगा. तो सारा हिस्ट्री जो है कंस्ट्रक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल रिमाइन. सो ऑन द एजेंडा in this presentation, I will be discussing on the objective of the study, the introduction and overview of Harappan civilization, या Harappan sites, discovering the Harappan civilization, यानी कि Harappan civilization जो है वो किस तरह से हरप्पा, मोहनजोदारो ये सिटी डिस्कवर हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मेन साइट्स ऑफ Harappan civilization, that means हरप्पा सिविलाइजेशन के फैलाव कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कवर हुआ अभी तक, उनके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे. एक्सटेंड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, दैट मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन जो है कहाँ से कहाँ तक फैला था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सब्सटेंस स्ट्रेटजीज मीन्स वो लोग क्या क्या खाते थे, किस किस तरह के सब्सटेंस वो यूज करते थे, कैसे वो प्राप्त करते थे और उसको कैसे यूज करते थे अपने लाइफ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के
दैट मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी उनके पास था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में मोहनजोदारो ए प्लैनेट अर्बन सिटी, जो हड़प्पा में मोहनजोदारो एक्सकेवेट हो गया, एक शहर एक्सकेवेट करके जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया, उस सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में कुछ पार्ट्स को हम कवर करेंगे और बाकी जो रिमेन पार्ट्स है इस टॉपिक का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज, आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द अर्ली हड़प्पन सेंटर्स एज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है अर्ली अर्बन सेंटर्स के बारे में जानेंगे इंडिया के, जो इंडिया के एक फाउंडेशन इकोनॉमी और सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरह हम देखते हैं। एंड ये भी जानेंगे कि किस तरह से न्यू फाइंडिंग्स, जो नई फाइंडिंग्स जो है एग्जिस्टिंग थ्योरी को, एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल नोशंस को चेंज करता है। दैट मीन्स किस तरह से फॉर एग्जांपल एक आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी कर, कुछ मटेरियल्स, कुछ सोर्स स्टडी करने के बाद अपना थ्योरी कंस्ट्रक्ट किया, कुछ इंफॉर्मेशन उसने कंक्लूड किया, लेकिन बाद में उससे रिलेटेड और सारे चीजें और सारे फाइंडिंग्स होते आ रहा है। उन फाइंडिंग्स से जो प्रीवियस हिस्टोरिकल नोशंस है उसको कैसे चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड हाउ आर्कियोलॉजिस्ट reports are analyzed and interpreted by scholars, यानी कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट का जो रिपोर्ट जो है, जो फाइंडिंग्स जो है, जो स्टेटमेंट जो है, वो हिस्टोरियंस जो है अपनी तरह से किस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड द लास्ट, हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेट एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम चेंज, यानी कि किस तरह से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जो मिला है वो किस तरह से हिस्टोरियन उसको डिस्क्राइब करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, और समटाइम्स इसके बाद उनमें क्यों चेंजेस, उन स्टेटमेंट में क्यों चेंजेस आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो यहां पे स्क्रीन पे आप देख रहा है एक मैप जिसमें एक ओवरव्यू, वर्ल्ड मैप पे, दुनिया के नक्शे में एक ओवरव्यू दिया गया है, जिसमें आप हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ब्लू कलर में देख रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंटेम्पररी सिविलाइजेशन था। फॉर एग्जांपल आपका ग्रीन कलर में यहां पे देख रहा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो फुरात रिवर के आसपास डेवलप्ड हो गया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के आसपास डेवलप्ड हो गया, आप यहां पे येलो कलर में देख रहा है। और चाइनीज सिविलाइजेशन जो हवंग हो रिवर के आसपास डेवलप्ड हो गया, रेड कलर में आप देख रहा है वर्ल्ड मैप पे। तो ये सारा सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी था। दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ये सारे सिविलाइजेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन जो था वो किस तरह से डिस्कवर हुआ, कैसे ये हिस्टोरियन को, आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरह से इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि यहां पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि कनिंघम कन्फ्यूजन, जो आपके हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो इंडियन हिस्ट्री को स्टडी कर रहा था, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया के जो अर्लीस्ट सिटीज से रिलेटेड कुछ जो है अपना स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम पे उसका ऑब्जर्वेशन था, उसका जो विजन था कि इंडिया का सिविलाइजेशन जो है 600 के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा। इंडिया का जो सिटीज जो है 600 में बहुत सारे सिटीज डेवलप्ड हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका महाजनपद उस टाइम पे डेवलप्ड हो गया था 600 BC में।
तो उस टाइम पीरियड को लेके वो अपना स्टडी कर रहा था। तो एक दिन एक इंग्लिशमैन ने कनिंघम को एक सील दिया, जो आप यहां पे देख रहा है पिक्चर में। सील्स मीन्स कुछ टेरिकोटा फिगर में कुछ पिक्चर बनाया हुआ, उस टाइम पे हार्ट किले पे कुछ पिक्चर बनाया हुआ था, वो जमीन के अंदर से एक्सक्यूवेट हो गया हरप्पा के आसपास से। हरप्पा जो पाकिस्तान में है प्रेजेंटली, एक जगह का नाम है जो। तो उस सील को कनिंघम को मिलने के बाद, कनिंघम ने उस सील को देखने के बाद वो चाहते थे कि एज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स इस सील को वो अपने स्टडी में फिट करे। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड वो लेके चल रहा था वो 600 के आसपास का टाइम पीरियड लेके चल रहा था। और वो ये भी देख रहा था कि जो सिविलाइजेशन, जो फर्स्ट सिटीज डेवलप्ड हुआ होगा वो गंगा यमुना रिवर के आसपास हुआ होगा। तो इन दो चीज को वो देखते हुए अपना स्टडी कर रहा था। तो ये सील उसकी स्टडी में कहीं भी फिक्स नहीं हो गया, यानी कि दिस पर्टिकुलर सील्स डजंट फिक्स इन हिज हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। तो इसलिए वो हैरान हो गया, ये कहां से मिला, कैसे मिला और किस टाइम का हो सकता है। तो बाद में फिर इसके बाद उस हरपन साइट से एक आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सानी, उसने भी बहुत सारे सील डिस्कवर किया। फिर इसके बाद राखलदास बैनर्जी, आर डी बैनर्जी जो है, उसने भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो सील जो है डिस्कवर किया, कलेक्ट किया मोहनजोदारो से। तो देखते देखते ये सारे सील्स, ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स फाइंडिंग जो है एक पीरियड में, एक पीरियड से रिलेटेड कर रहा था, एक टाइम पीरियड से, एक ज्योग्राफिकल एरिया से ये रिलेट कर रहा था। तो बाद में फिर इसके बाद जॉन मार्शल जब 1924 में डायरेक्टर जनरल बना ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उसने कंक्लूड किया कि एक नया सिविलाइजेशन, एक न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करता था, दैट इज बहुत ही पुराना था, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से रखा गया। तो वैसे तो फर्स्ट जो है हड़प्पा, फर्स्ट साइट जो एक्सक्यूवेट हो गया वो हड़प्पा था, एक जगह का नाम जो पाकिस्तान में है, आपके रवि रिवर के पास है। तो हड़प्पा का एक्सक्यूवेशन भी एक इंटरेस्टिंग है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जब स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे ब्रिक्स मिला उसको, जब मुल्तान से रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा था ब्रिटिश टाइम में, 18 सेंचुरी में, 18-19 सेंचुरी में ब्रिटिश टाइम पे जब रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो रेलवे लाइन बिछाते बिछाते बहुत सारे ब्रिक्स मिल गया। वो सारे ब्रिक्स जो है देखते देखते एक जगह से मिल गया, तो उन्होंने उस ब्रिक्स को यूज किया। सो बाद में ऐसा लगा कि ये यहाँ पे कहीं ब्रिक्स का फैक्ट्री हो सकता है। तो उसको फर्दर जब स्टडी किया तो धीरे धीरे बहुत सारे ब्रिक्स जो है उस जगह से, हड़प्पन साइट से मिला। तो अगर इन ब्रिक्स को बिछाया जाए तो कम से कम 300 माइल तक ये बिछाया जा सकता था। तो बाद में फिर जॉन मार्शल ने उस जगह को अपने अंडर लेके स्टडी किया, तो अल्टीमेटली इनको पता चला कि यहाँ पे तो एक पूरा शहर जो है एग्जिस्ट करता था। और धीरे धीरे खुदाई करना स्टार्ट किया तो वहाँ से एक शहर निकल के आ गया, जिसको हड़प्पन सिटीज के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो प्रेजेंट टाइम पे एक्सकेवेशन कर रहा है, इसके ऊपर स्टडी कर रहा है, क्योंकि ये एक बेस बन जाता है इंडियन सिविलाइजेशन को, जो 600 के टाइम पे देखा जा रहा था एक अर्बन कल्चर एज एन इंडियन साइट, वो पीछे होके चले जाता है 3000 BCE में चला जाता है। तो अगर हम डेट्स को देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में डेट्स और पीरियड हड़प्पन सिविलाइजेशन का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। बहुत सारे डेट्स डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद डिफरेंट डेट्स ऑफर करते हैं। वैसे तो हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट जो स्कॉलर्स कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का
तीन टाइम था, एक अर्ली हरपन सिविलाइजेशन, फिर इसके बाद उसका मैच्योर पीरियड एंड देन लेट हरपन कल्चर। तीन पीरियड में इसको डिवाइड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 3000 से 1500 BCE में इस सिविलाइजेशन को रखा जाता है। कुछ हिस्टोरियन ऑफर करते हैं जैसे कि हरपन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर कल्चर था, बहुत ही मैच्योर कल्चर, प्योरली अर्बन कल्चर, जिस पीरियड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें एक्सक्यूवेट हो गया, फाइंड आउट हो गया, वो पीरियड 2500 से लेकर 1700 BC में रखा जाता है। जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 इस बीच में जो है इस पीरियड को रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। सो हरप्पा सबसे पहला साइट था जो 1921 में एक्सक्यूवेट हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सक्यूवेट किया उसका नाम था M.A. वस्त एंड दैन एंड सानी। मोहनजोदारो वाज द सेकंड सिटी excavated in 1922 by R.D. Banerjee, and John Marshall was the head of the archaeological survey at that time. That's why he is also known as the father of archaeology. So यहाँ पे इस मैप में हरपन साइट्स को जो है लोकेट किया गया है। बहुत सारे साइट्स जो है डिस्कवर हो गया इंडस रिवर के आसपास भी और बियॉन्ड इंडस रिवर, जैसे कि यहाँ पे लोकेट किया गया है मैप में। मंदा एक जगह का नाम है जो जम्मू में है। फिर इसके बाद राखीगढ़, कालीबंगन इंडियन जो प्रेजेंट इंडिया में, लोथल, रंगपुर, धुलवारिया, पाकिस्तान में सुख्तगेंदोर, मोहनजोदारो, हरप्पा, अमीरी, कोतदीजी, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स है जो हरपन सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। तो अभी भी एक्सक्यूवेशन हो रहा है, अभी भी नई नई साइट्स जो है डिस्कवर हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी इवेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो एक नई फाइंडिंग्स निकल के आ जाता है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हिस्ट्री की नई नई स्टडी हो रहा है और नए नए फाइंडिंग्स चले आ रहा है। तो एक्सटेंड ऑफ द हरपन कल्चर, दैट मीन्स हरपन कल्चर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। सबसे नॉर्थ में आपका जम्मू के मंदा से लेके सबसे साउथ में डायमंडाबाद जो महाराष्ट्र में है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ टू साउथ जो था 1100 किलोमीटर। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो सुख्तगेंदोर नाम है वेस्ट में, वहां से लेकर इंडिया के जो आलमगीरपुर यूपी का है वहां तक था, और अप्रोक्सीमेटली ईस्ट टू वेस्ट 1550 किलोमीटर। और टोटल एरिया को आज के टाइम पे हम जो है रफली देखा जाए तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये सिविलाइजेशन जो है फैला हुआ था, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस स्ट्रेटजीज, दैट मीन्स वो किस तरह से क्या क्या चीजें बनाते थे खाने के लिए, पहनने के लिए, और क्या क्या चीजें इन चीजों को या इन खाने की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास क्या क्या स्ट्रेटजीज था, क्या क्या औजार था, वो सारे चीज़ें हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे फाइंडिंग्स उनकी डाइटरी प्रैक्टिस को दर्शाता है। बहुत सारे ग्रेन्स एक्सक्यूवेट हुआ, सीड्स एक्सक्यूवेट हुआ। जो स्टडी करते हैं उन ग्रेन से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, जो प्लांट का रिमेन से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोबॉटनेटिस, यानी कि जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और उनको स्टडी करने के बाद हमें बहुत सारे प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स का रिमेन्स मिला, इंक्लूडिंग फिश, उसका भी रिमेन्स मिला। हरपन साइट से व्हीट, बैर्ली, लेंटिल, सीसम, ये सारे चीज़ें मिला। गुजरात के कुछ साइट से हमें मिलेट्स मिला। कम जगहों से हमें राइस का जो है राइस का जो है सीड्स हमें मिला। तो इससे पता चल जाता है कि वो लोग किस तरह के प्लांट्स जो है एग्रीकल्चर करते थे और कौन कौन सा मशहूर जो हर जगह से मिला, व्हीट, बैर्ली, सीसम, लेंटिल, चिकपी, ये सारे चीज़ें जो है बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें मिला। तो हिस्टोरियन इन सारे चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो कंक्लूड करते हैं कि उस टाइम पे
वो लोग ये चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे, खाते थे। बहुत सारे एनिमल का बॉन्ड्स मिला, हार्पन साइड से भी मिला और बाकी साइड से मिला। जैसे कि जो मेन बॉन्ड्स एनिमल का मिला, शीप, गोट, बफेलो और पिग। इसके बावजूद बहुत सारे एनिमल्स का भी जो है रिमेन्स, बॉन्ड रिमेन्स हमें मिला। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल शिप और गॉड, बफेलो, इन चीज़ों, इन जो है एनिमल का बॉन्ड जो है ह्यूमन बींग्स के बॉन्ड के साथ दफना हुआ मिला। दैट मीन्स हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूड करते हैं कि दे डोमेस्टिकेटेड सच एनिमल, ये एनिमल वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे, तभी तो ये रिमेन्स उनके साथ में मिला। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस टाइम पे उनके पास जो एग्रीकल्चर करने के टेक्निक भी उनके पास था, जो कि हमें बहुत सारे सीड्स का रिजर्वर मिला, वहां से पता चल जाता है। बुल का टेराकोटा शेप जो आप पिक्चर में देख रहा है वो मिला, और कुछ औजार यहां पे आप पिक्चर में देख रहा है वो औजार मिला। तो उन औजारों से हम देख सकते हैं, हम हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूड करते हैं कि उस टाइम पे वो लोग बुल, ऑक्सन यूज करते होंगे एज ए एग्रीकल्चर के लिए। हल वो लोग यूज करते थे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि हमें एक टेराकोटा मॉडल फ्लॉक मिला, यानी कि एक हल जो टेराकोटा मींस हार्ड केले का बना हुआ एक मॉडल उस टाइम से रिलेटेड एक्सक्यूवेशन हुआ। तो उस जो चोलिस्तान और बनवाली साइट हरियाणा के वहां से मिला, तो उससे हम कंक्लूड करते हैं कि उस टाइम पे वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, तभी तो ये औजार मिला। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो है फील्ड मिला, रिमेन्स ऑफ फील्ड जो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड था वो भी मिला, जैसे कि कालीबंगन, हरप्पा साइड से मिला। बहुत सारे कनाल्स मिला, उन कनाल्स से भी हम यानी कि हिस्टोरियन अंदाजा लगाते हैं कि उस टाइम पे ये कनाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लोग यूज करते होंगे। बहुत सारे वाटर रिजर्वायर मिला, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो लोग वाटर रिजर्व करते थे, पानी जो है इकट्ठा करते थे। दैट मीन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस दे यूज टू रिजर्व द वाटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका मोहनजोदारो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हरप्पा से रिलेटेड एक्सक्यूवेशन हो गया। तो इस शहर के बहुत सारे फ्यूचर्स है। वैसे तो हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट एक्सक्यूवेटेड एंड देन आफ्टर दैट मोहनजोदारो वाज एक्सक्यूवेटेड, बट मोहनजोदारो वाज an important planned urban center during the time of Harappan civilization। वो हम कैसे कह सकते हैं, because lots of important things related to Mohenjo-daro site was excavated, and historian by studying all those materials they came to the conclude that Mohenjo-daro was one of the most important planned city during the time of Harappan civilization। So the settlement was divided into two section, यानी कि हरप्पा और बहुत सारे साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिला, उस शहर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक स्टिडल और दूसरी तरह से लोअर टोन। जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहा है, स्टिडल अलग सा था एक राइजिड प्लेटफॉर्म पे, और लोअर टोन अलग सा नीचे जहां पे कॉमन लोग रहते थे। और स्टिडल में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिला, और इन सारे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो लोग सन डाइड बेकेट ब्रिक्स वो लोग यूज करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारे ब्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो जमीन के अंदर से मिला। और ब्रिक्स जो है बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में था, यानी कि ब्रिक्स जो है छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं था, बराबरी में था। जैसे कि रेशो था 1:2:3 उस तरह से। और लेंथ और ब्रेथ, ब्रिक्स का लेंथ और ब्रेथ वो 4 टाइम एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ द ब्रिक्स, यानी कि बहुत ही एक कॉमन एक तरीके से टेक्निक से ब्रिक्स को बनाया हुआ था, जो आजकल बनते हैं उसी तरह से ब्रिक्स था। कोई भी बड़ा छोटा इस तरह का नहीं था। तो ये शहर जो है बहुत ही प्लान तरीके से बना हुआ था, और शहर जो है रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड किया हुआ था, स्ट्रीट्स बनाया हुआ था, हर स्ट्रीट्स में ड्रेनेज यानी कि पानी जाने का जगह,
हर मकान को रोड कनेक्ट था। तो रोड जो है एक ट्रायंगुलर शेप में था और ग्रिड पैटर्न पे वो रोड यानी क्या बोलता है ये सिटी को डिवाइड किया हुआ था, और जो रोड जो था वो राइट एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करते थे, जैसे कि हर कमरे को, हर यानी कि मकान को रोड टच करता था। और स्टीडल जो है वो अलग सा जगह पे बनाया हुआ था राइजिड प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, ग्रेट ग्रीनरी मिला, ग्रेट रिजर्वोयर मिला और ग्रेट बाथ मिला, जो पब्लिक बाथ जो। तो उससे ये पता चला कि हिस्टोरियन ने कंक्लूड किया कि ये शहर जो है पहले प्लान किया, इसके बाद बनाया गया, नहीं तो इम्पॉसिबल है प्लान करने के बगैर अगर इस तरह से शहर जो है बनना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ा प्लान तरीके से प्लानिंग करके यह शहर बनाया गया था। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आजकल हम बहुत सारे जगहों पे या हमारे प्रेजेंट अपने एरिया में नहीं देखते हैं कि इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम जो उस टाइम पे 3500 BC के टाइम में एग्जिस्ट करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहा है कि प्योरली ड्रेन बनाया हुआ था, घर का पानी नाली में जाता था, नाली का पानी फिर बाहर जाके जो ग्रेट ड्रेन में जाते थे, फिर उसके बाद शहर से बाहर पानी निकल जाता था। तो कुछ ब्रिक्स जो है बीच बीच में लूज रखा हुआ था। तो हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट ये जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ब्रिक्स इसीलिए लूज रखा होगा ताकि वो लोग टाइम पे यहाँ पे सफाई करने के लिए अपना लूज रखा हो गया ताकि वो लोग साफ कर सकते थे। तो फिर इसके बाद जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर उनके टाइम पे, उनका जो मकान बनाने का स्टाइल भी बहुत ही उम्दा था। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहा है कि मकान जो है बहुत ही प्लान तरीके से बना हुआ है। सारा मकान जो है एक कोर्ट यार्ड सेंटर में है और कोर्ट यार्ड के आसपास सारा रूम्स है। दैट मीन्स रूम्स का खिड़की बाहर बिल्कुल नहीं है, सारा रूम्स का खिड़की दरवाज़ा अंदर की तरफ है। दैट मीन्स वो लोग हीट से बचने के लिए ऐसा करते होंगे, क्योंकि उस इन एरिया में बहुत सारे हीट जो है टेम्परेचर हाई रहता है, या कुछ प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहते थे, इस पे वो लोग बिलीव करते थे। तभी तो उन्होंने बाहर की तरफ यानी कि गली की तरफ खिड़कियां दरवाज़ा नहीं रखा, सिर्फ एक मेन एंट्रेंस था जो फर्स्ट स्टोरी में, और सारा स्टोरी जो है किचन जो है बिल्कुल ही सेंटर में लॉबी, और साथ साथ में उसकी तरफ सारा मकान का। और हिस्टोरियन ये कहते हैं कि नीचे वाले फ्लोर में कोई भी खिड़की दरवाज़ा नहीं था, सारा खिड़की दरवाज़ा ऊपर फ्लोर में था। और स्टायर भी हमें फाउंड हुआ बहुत सारे जगहों पे। बाथरूम्स हर घर में था, बाथरूम्स का पानी नाली में जाते थे, नाली का फिर पानी बाहर। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शहर उस टाइम पे माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसके बाद बहुत सारे वेल, कुआं उस टाइम से मिला। फॉर एग्जांपल अबाउट 700 कुआं वेल जो उस साइड से मिला। तो 700 साइट्स उस टाइम पे मिला। तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग पानी स्टोर करने के लिए कुआं जो है यूज़ करते थे। तो स्टीडल बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर आप पहले मैंने डिस्कस किया। तो इस स्टीडल जो है एक राइजिड प्लेटफॉर्म पे थे, जहाँ पे हिस्टोरियन अंदाज़ा लगाते हैं कि ये उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंस ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे, इम्पोर्टेंस लोग यहाँ पे रहते होंगे, तभी तो ये एक अलग सा शहर से अलग सा जगह पे बनाया गया। और बहुत सारे इम्पोर्टेंस बिल्डिंग्स यहाँ से मिलते हैं। तो लास्ट में मैं स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे प्रेफर करूँगा, क्योंकि माई पर्पस इज़ टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट आफ्टर रीडिंग इट and just observe all these artifacts, all these findings, and try to construct a history of your own. So this activity is for you. Find out if there are any museum or old site in your town. आपने अपने साइट में, अपने कहीं जगहों पे, अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कुछ अगर म्यूजियम हो या ओल्ड साइट हो, उसको आपने फाइंड आउट करना है। Then after that, visit one of them and write a report on any 10 items describing how old they are
why they were found and why you think they are on display or use it for, यानी कि ये कितना पुराना है, कैसे ये फाउंड हुआ होगा और क्यों ये आज कल एग्जिस्ट कर रहा है और किस यूज के लिए, किस पर्पस के लिए ये बनाया होगा। इन सारे चीज़ों को देखना है, आपने इस एक्टिविटी को करना है ताकि आपको एक फर्स्ट हैंड, एक रियल हिस्टोरिकल जो है एक्सपीरियंस मिले। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।